कितने इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स या ईआरवीज हमारे पास इस समय ढांड एरिया में? वी हैव 2 इमरजेंसी व्हीकल्स हैं। 55 के आसपास हमारे पास 55 हमारे पास स्टाफ है। यस। आर यू आल्सो फेसिंग शॉर्टेज ऑफ स्टाफ? कोई शॉर्टेज भी आपको लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में? हाँ, दिस इज योर गवर्नमेंट व्हीकल Yes। जिससे आप जाती हैं पर जी। कुछ शराबी रात को फ़ोन कर देते हैं, बार-बार करते ही रहते हैं। पुलिस के लिए तो इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है क्योंकि नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। आज दिवाली मनाने आए हैं हम देश की उस जांबाज बेटी के साथ जो ना सिर्फ देश की बेटियों की, प्रदेश की बेटियों की और ज़िले की बेटियों की रक्षा कर रही है, साथ में इंस्पिरेशन भी है उन हज़ार बेटियों के लिए कि कैसे पुलिस ऑफिसर बन के वो अपना सपना पूरा कर सकती हैं। मिलवा रहे हैं आपको एसएचओ ढांड रेखा रानी जी से। मैम, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसे इस थाने को ये मेंटेन करती हैं, क्या कुछ इस थाने की स्पेशलिटी हैं। प्लीज़ मैम। जी जैसे कि आप देख रहे जी। हैं थाना ढांड है और इस गांव में, इस थाने में 22 गांव आते हैं और लोकेशन इसकी भीड़ से अलग ही है। ये जो थाना है पहले टाउन के अंदर ही होता था। Okay। पर वहाँ पुराना था, वो काफ़ी जर्जर था, तो उसके बाद में ये नया थाना यहाँ बना है 2021 में। तो उसके बाद से ये काफ़ी अलग है पब्लिक से, तो भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर है। इस चीज़ का यहाँ पे वो है। लोकेशन आप और देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा और जी, तो अच्छे देख से रहे हैं आप मेंटेन कितना करते हैं। क्लीनलीनेस यहाँ मेंटेन किया गया है। बहुत ही अच्छा पुलिस स्टेशन, यहाँ पर साफ़ सफाई मेंटेन की गई है। मैम, क्या चैलेंजेस फेस करती हैं एज फीमेल आप पुलिस ऑफिशियल के तौर पर, कि कैसे आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाती हैं ढांड एरिया में? देखिए किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए ना प्रॉब्लम्स तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। कहीं जी। भी आप जाएंगे किसी भी फील्ड में, हम्म, पुलिस के लिए तो इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है क्योंकि जैसे सामने आ जाओ। एग्जाम्पल के लिए बताएं कि आजकल जैसे हमारा 112 है, हम्म, तो ये फ़ायदे के लिए यूज़ होना चाहिए। पर जी। कुछ शराबी रात को फ़ोन कर देते हैं, बार-बार करते ही रहते हैं, तो कितना उस शराबी को हैंडल भी करना है, पब्लिक को भी सेटिस्फाइड करना है। तो एक तो ये छोटे-छोटे ऐसे चैलेंजेस होते हैं। जी मैम। दूसरे कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो टफ़ होते हैं, जहाँ पे हमारी पूरी फोर्स मिलके कोई स्नैचिंग हो गई, कुछ भी ऐसा वारदात हो गई, जी। जहाँ पे हमको सडनली एक्शन लेना है, क्योंकि पुलिस के लिए कोई प्लानिंग वगैरह Yes, का ma'am, वो नहीं yes। होता है। प्लानिंग कहीं नहीं चल सकती है पुलिस में। जो पुलिस ही है उसे सडन एक्शन के लिए ही बनते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा प्रिपेयर रहते हैं कि एकदम से कोई भी एक्शन लेना है तो उसी टाइम दिस इज योर गवर्नमेंट व्हीकल Yes। जिससे आप जाती हैं, दौरे Yes। पर जाती हैं, क्राइम के सीन पर जाती हैं। कितने इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स या ईआरवीज हमारे पास इस समय ढांड एरिया में? वी हैव 2 इमरजेंसी व्हीकल्स। हमारे पास 2 गाड़ियाँ जो इमरजेंसी व्हीकल्स 112 की हैं, ये एसएचओ मोबाइल होती हैं और राइडर्स है हमारे पास एक, तो वो मोबाइल। मैम, ये बताएं कि अभी जैसे काफ़ी नशे पर जोर चल रहा है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, तो ढांड एरिया में आप कितना देखती हैं नशा है और किस चीज़ का नशा यहाँ पर ज़्यादातर युवा कर रहे हैं? ज़्यादा शराब का ही होता है। इस एरिया में इतना ज़्यादा नशे का तो ठीक है, परंतु जो शराब है वो एक कॉमन बीमारी है सभी के लिए, तो वो हर जगह ही मिल जाती है। तो लोगों को हम इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। हमारी टीम है, गांव-गांव भी जाती है, डोर टू डोर भी जाती है, जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ शराब, जैसे 112 से हमको कॉल आ गई, जिस शराबी की कॉल आई उसको उसी समय तो नहीं समझाया जा सकता, पर हम उसकी काउंसलिंग ज़रूर करते हैं बाद में। यूएस स्टेशन हाउस ऑफिसर है राम निवास जी हैं, यहाँ पर रणधीर सिंह जी हैं, संजीव कुमार जी हैं, रमेश कुमार जी हैं, बलबीर सिंह जी हैं। तो ऐसे कितने पुलिस ऑफिशियल्स हमारी टीम में हैं यहाँ ढांड पुलिस स्टेशन? टोटल आप देखेंगे होम गार्ड्स और एसपीओ जो होते हैं हमारे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, आईओज हैं, और जो दोनों टीमें हैं, ईआरवीज हैं, राइडर्स हैं, 55 के आसपास हमारे पास 55 हमारे पास स्टाफ है। Yes। आर यू आल्सो फेसिंग शॉर्टेज ऑफ स्टाफ? कोई शॉर्टेज भी आपको लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में है? ये तो चलता ही रहता है, बिकॉज वर्क के अकॉर्डिंग तो थोड़ा बहुत शॉर्टेज तो चलता है, बट जैसे मैंने बोला कि पुलिस का काम ही मैनेज करना है, तो कम संसाधनों के साथ हम लोग मैनेज करना आजकल ये देखा जा रहा है कि पुलिस ऑफिशियल्स पर काफ़ी ओवर वर्कलोड भी होता है। इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया, दे आर असाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ अदर ड्यूटीज लाइक नोटिसिंग हाउ मेनी सीसीटीवीज आर इंस्टॉल्ड इन स्ट्रीट्स। तो कितना आप मानते हैं कि एक प्रेशर है आप सबके लिए कि आपको बियॉन्ड योर ड्यूटीज़ भी कुछ ड्यूटीज़ असाइन की जाए? डेफिनेटली ये प्रेशर तो देखो सभी के ऊपर होता ही है, वैसे तो किसी भी डिपार्टमेंट में है, पर पुलिस में भी इस प्रकार के चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं। बट पॉजिटिव नेचर अगर आप रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से हम
जो बुराइयां होती हैं उनसे हम बच सकते हैं पॉजिटिव नेचर मैं के एक साथ मेंटल हेल्थ चलते प्रोफेशनल भी हूँ डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल में। मैं जी, जी। मेंटल हेल्थ को काफ़ी देख रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में ही इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पूरन कुमार जी ने सुसाइड किया। क्या आप मानती हैं कि मेंटल स्ट्रेस ड्यूटी का एक पार्ट है? कितना स्ट्रेस आप महसूस करती हैं ड्यूटी के हैं। साथ? देखिए ये तो हो ही जाता जी। है, मेंटल स्ट्रेस तो हो ही जाता है, वर्क भी है और सब कुछ। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। जी, वो प्लीज़ तो मैम। रिलेटेड टू उससे है कि ऐसे। जी। तो कभी आपको लगा कि आपको भी ज़रूरत है काउंसलिंग की, पुलिस ऑफिशियल्स को ज़रूरत है काउंसल करने की टाइम टू टाइम? प्लीज़ हाँ, ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है। और मैं इसीलिए मेरा जो स्टाफ है जो बीमार है, किसी को मेंटली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है या फिर किसी को ये देखा जाए कि फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके फैमिली में कोई बीमार है, उसकी वजह से वो प्रॉपर यहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको बैठा के उनके साथ काउंसलिंग करती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुनती हूँ। और एक दो बार लगातार हम लोग कुछ ऐसा माहौल भी क्रिएट करते हैं जब सब लोग हंसते हैं, बोलते हैं, तो उनको एक ऐसा कि आप अकेले नहीं हो। जी। तो क्योंकि सडनली हमारे पास क्या है कि अब आप ये सोचोगे ना कि मैं अकेला रह गया और मेरे से काम भी नहीं होगा, तो मेरे आयुष को मैं ये कंफर्टेबल जोन तो दे ही देती हूँ कि एक आदमी का काम है तो दो मिलके कर लें, हम लोग जल्दी कर देंगे उस काम को, किसी एक को वो ना हो, तो उससे मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है। जी, आपने कहा कि अभी फेस्टिव सीज़न चला हुआ है, जैसे बहुत ही खुशी का माहौल है, तो कुछ स्पेशल मैसेज आप ढांड के लोगों को या ज़िले के लोगों को या ज़िले की बेटियों को आप देना चाहें? बिल्कुल। पहले तो मैं सभी को जितने भी त्यौहार हैं दीपावली की सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ और भैया दूज और विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी से आग्रह करूँगी कि आज दीपावली मेन जो है, तो प्लीज़ बच्चों को थोड़ा समझाइए, बहुत ज़्यादा पटाखे ना फोड़ें, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरा इसके अलावा मिठाई जो है उसमें मिलावट काफ़ी सुनी जाती है, तो कम खाएं, उससे सेहत ख़राब हो सकती ये है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ड्राई फ्रूट्स ही खाएं ज़्यादा। ड्राई फ्रूट्स भी इतना ना खाएं कि वो जी। ज़्यादा दिक्कत आए। और बाकी आजकल जो ये एयर पोल्यूशन का जो होगा, अब किसान भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती Yes. है। डेफिनेटली वो एक अन्नदाता है और उनको, क्योंकि प्रकृति की मार भी है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर वो लोग इन सब से निकल के हमको अन्न देते हैं। उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये थोड़ा सा और कंट्रोल कर लें। अब तक साथ दिया प्रशासन का, पराली में आग ना लगाएं, और जिससे क्या, क्योंकि अब तो कानून इतना ज़्यादा सख्त हो गया है कि उन लोगों को जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे। Can you tell me some helpline numbers which can be kept handy by general public on which they can make a complaint or inform the police department of certain crimes or certain drug traffickings? Okay, yes. First of all, I tell you one thing. 112 112 सभी को पता होना चाहिए कि 112 इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, तो इसका तो नाम ही ये है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो 112 पे कॉल करें। जी। और दूसरा, मैं लेडीज़ को स्पेशली ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि बहुत ही कम लोगों को भी पता है। बाकी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाते हैं उनमें बताते भी हैं, पर आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों को पता होगा। तो फीमेल्स के लिए ये एक फैसिलिटी है ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई महिला किसी भी व्हीकल से, प्राइवेट व्हीकल से, जब वो किसी यात्रा को करना चाहती है, मान लो कोई एग्ज़ाम देने जाना है या फिर किसी काम से जाना है, तो वो क्या करेगी, सरकारी व्हीकल नहीं होना चाहिए, ये शर्त है उसके अंदर। तो प्राइवेट व्हीकल जो है, उस प्राइवेट व्हीकल का में जाने के लिए वो 112 को कॉल करेगी, और 112 पे कॉल करने के बाद वो ये बोलेगी कि हमको अपनी यात्रा को सुरक्षित करना है, ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस का लाभ उठाना है। तो 112 की तरफ से एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उस महिला को, या फिर जैसे आप हैं, आप अपनी बहन का, अपनी बीवी का जी। या अपनी माता का, किसी का भी करना Contact चाहते हैं number। कॉन्टैक्ट, जी। तो उसमें क्या करेंगे कि जिसको जाना है आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, कहाँ से कहाँ जाना है, कब जाना है, वो सारी डिटेल्स भरेंगे। सेकंड ये होता है कि जो व्हीकल से आप जाओगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका गाड़ी का नंबर, उसके ड्राइवर का नंबर, उसका मोबाइल नंबर ड्राइवर का, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आप उसमें फिल करोगे। फिर जब आप अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, कोई भी फीमेल, तो 112 की तरफ से कॉल आएगा, जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन करते हैं कि आप कहाँ पहुँच गए हैं, कैसे हो, उसी प्रकार से 112 का कॉल आएगा और वो पूछेंगे कि आप कहाँ पहुँच गए हैं, आपकी वो पूरी जर्नी को चेक करेंगे। फिर रास्ते में अगर बाई चांस आपका मोबाइल बंद हो जाता है
तो वो ड्राइवर के नंबर पे कॉल करेंगे और ड्राइवर अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है, समहाउ कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, तो ट्रेस करके तो वहाँ से आपको पिक करके आपकी सहायता करके जहाँ आपको जाना निर्धारित स्थान पे वहाँ पहुँचाते भी हैं। वेरी गुड सर्विस फॉर वुमेन। By Ministry of Home Affairs, from 1st July 2024 onwards, our Criminal Procedure Code and Indian Penal Code has been converted into Bharatiya Yes. Nyaya Sanhita and Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. जी। How challenging you are finding yourself that registration of FIRs are to be now made into the new sections of Bharatiya Nyaya Sanhita? Are now police people are well informed that what changes are made there? यस, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग जॉब। एक्चुअली क्या है कि जब सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है, आईपीसी से बीएनएस में आ गया, बीएनएसएस में आ गया, तो एक तो हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, बट ये कि धीरे धीरे जब हम उनको सेक्शंस को बोलते हैं, हम लोगों ने बहुत प्रिपरेशन किया, सेक्शंस को रखा, यहाँ बीएनएस की सेक्शन है, यहाँ आईपीसी की सेक्शंस हैं, तो उनको टाई अप करना, हमारे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हुए, आईओज़ को सिखाना। फिर सडनली क्या होता है ना कि आप अचानक से एकदम से सब चेंज होता है ना, तो माइंड सेट करना पड़ता जी। है। बट जैसे मैंने फर्स्ट में ही बताया कि पुलिस है, तो पुलिस रेडी टू मूव ही रहती है, तो कोई भी चैलेंज आए तो हम लोग फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। एंड अब काफ़ी हद तक मुलाजिम जो है ना इन बातों को समझ चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उन सेक्शंस को समझ चुके हैं, तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। आप थोड़ा सिटी से हटकर यहाँ ग्रामीण एरिया में पोस्टेड हैं, तो यहाँ पर साइबर क्राइम का क्या सिनेरियो है? साइबर क्राइम यहाँ पर हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है सिटी और ग्रामीण एरिया का कोई कॉन्टैक्ट इतना है नहीं इस चीज़ से। साइबर क्राइम ही होता है। वो बैठने वाला तो कहीं भी बैठा हुआ है, जहाँ भी बैठा है उसको नहीं पता है कि ये ग्रामीण आदमी है या फिर ये सिटी का आदमी है। उसको जिसके साथ फ्रॉड करना है वो उसके साथ करेगा ही करेगा। तो फ्रॉड्स तो होते ही हैं, बट ठीक है, ये जो एरिया है, लोकल एरिया है, लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते, इतनी ज़्यादा ऐप्स नहीं खोलते हैं, तो इस वजह से वो थोड़े बहुत बचे रहते हैं। ज़्यादा लोग मोबाइल में रहेंगे तो वो ज़्यादा जब नहीं आप safe जैसे रहते हैं। मेहनती ईमानदार कर्मचारी हो, मैंने आपकी कई वर्कशॉप्स देखी हैं जिसमें आप गर्ल्स के लिए पॉक्सो एक्ट के लिए आप बता रही हैं, गुड जी। टच बैड टच के लिए आप बता रही हैं, आईपीसी के सेक्शंस के लिए आप बता रही हैं, ड्रग अवेयरनेस आप कर रही हैं, पुलिस कैसे आपके लिए तत्पर है। मैंने आपकी कई ये ट्रेनिंग सेशंस देखे हैं जिसमें आप ऐप्स के बारे में लड़कियों को जागरूक कर रहे हैं। तो जब आप जैसे पुलिस ऑफिशियल हैं तो अवेयर होगी ही पब्लिक, यहाँ की आम जनता। तो ये थी हमारे साथ स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन ढांड से, जिन्होंने बताया कि अगर आप कहीं पर भी ड्रग ट्रैफिकिंग देख रहे हैं या कहीं पर भी क्राइम होता देख रहे हैं तो 112 नंबर पर डायल करें, वरना इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हरियाणा पुलिस के स्पेशल नंबर्स 1933 या 9050891508 कॉल करके भी आप हरियाणा पुलिस का सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस का तो स्लोगन ही यही है कि सेवा सुरक्षा और सहयोग, और आपके सहयोग के बिना पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आप भी पुलिस के आँख और कान हैं। और साथ में अगर आप किसी भी तरह के डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, दौरे पड़ रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो तुरंत आप टेली मानस हेल्पलाइन नंबर 1441614416 या 1800891416 1800891416 पर कॉल करके डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं। और नशा छुड़वाने के लिए अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, चैनी, खैनी, तंबाकू, गुटखा या फिर स्मैक, चरस, गांजा, शराब, हुक्की, कोकीन, हीरोइन, कीटामिन, एम्फीटामिन, LSD, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलअमीन या फ्लूइड, या अगर आप टीके का नशा कर रहे हैं तो तुरंत कमरा नंबर 36 सरकारी अस्पताल कैथल में संपर्क करें। तो एक बार फिर से रेखा रानी स्टेशन हाउस ऑफिसर की तरफ से और डॉक्टर विनय गुप्ता की तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ। खुश रहिए, त्यौहार अच्छे से मनाइए।